नमस्कार साथियों, देखिए अभी जो बढ़ती हुई सेफ्टी की जो दुनिया है उसमें बोला जाता है कि जो डॉक्यूमेंट वर्क है वो बैकबोन है और इंग्लिश आपका ऑक्सीजन है। ये अगर दोनों चीजों में नहीं आया तो आप सेफ्टी की कैरियर में फेल्योर हो जाए। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों के साथ टॉपिक को चालू करते हैं और आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है स्नैप इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है और इसका नाम है सेफ्टी टास्क असाइनमेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग एसटीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीए बोलते हैं। एसटीए जनरली हर प्लांट में यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट है जैसे इस तरह के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उस प्लांट में यूज होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ये रिलायंस का रेफरेंस का डॉक्यूमेंट है तो अदानी में चाहे बड़ी किसी कंपनियों में नहीं हो सकते वहां उसका नाम चेंज है, कुछ फॉर्मेट में चेंज होगा, लेकिन कुछ प्रक्रिया है सेम होगी। तो अगर आप इन सारे चीजों को सीख जाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको अगला चीजें समझ में आ जाएगा। तो चलिए इन्हीं सारे चीजों के साथ जो है ना हम लोग चालू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि आपको ये एसटीए किस टॉपिक पे बनाना है, तो उस टॉपिक का नाम क्या है? हॉट वर्क। आवाज नहीं आ रहा क्या चीज का? हॉट वर्क। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों के साथ हम लोग जो है ना भरना चालू करते हैं और इसको मुकम्मल तरीके से जानते हैं कि भरते कैसे हैं। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट नेम। आवाज नहीं आ रहा क्या आता है? प्रोजेक्ट नेम में हम XYZ प्रोजेक्ट भर दिए। क्या भर दिए सर? हमारा काम गोपालगंज के कमला राय कॉलेज रोड में चल रहा है। तो यहां पे कमला राय कॉलेज रोड, कॉन्ट्रैक्टर का नाम सिंपल सी बात है, क्या रहेगा? स्नैप इंडिया। क्लियर? डेट आज कितना है सर? 21/4/2025। टाइमिंग कितना हो रहा है? 1:00। ध्यान रहे ये टाइमिंग जो है ना कभी भी आवर्स में लिखना है। कभी भी आप जो है ना AM PM में नहीं लिखेंगे ताकि जो रिव्यू करने वाले व्यक्ति है, जो ऑथराइज करने वाले व्यक्ति उनको कंफर्म हो पाए। तो रिव्यू करने के लिए आपको AM PM में लिखना है। तो इसके लिए आपको अभी 13:30 हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 13:30। हाँ, 4 आवर्स। साइड इंचार्ज का नाम कोई भी XYZ हो सकता है। माना कि साइड इंचार्ज का नाम राम कुमार है। क्या नाम है? राम कुमार है। टास्क लोकेशन स्नैप इंडिया 3rd फ्लोर पे। स्नैप इंडिया के 6ठा फ्लोर पे हॉट वर्क का काम करना है। क्या काम करना है? जोर से बोलिए ना। हॉट वर्क में कोस्ट में आप लिख दीजिए कि हॉट वर्क में आप क्या काम करने वाले। एग्जांपल के तौर पे हॉट वर्क में आप काम करने वाले हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, आप वेल्डिंग करने वाले हो। आवाज नहीं आ रहा क्या चीज का? ग्राइंडिंग। एक और काम करेंगे, उस काम का नाम क्या है? गैस कटिंग। कौन कौन सा वेल्डिंग हॉट वर्क में काम करने जा रहे हैं सर आप? वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और गैस कटिंग। इन सारे कामों के साथ हमें यह जानना पड़ेगा कि इस वाले पार्ट को 3 भागों में डिवाइड कर दिए। पहला एक पार्ट, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा नंबर ये साइन और अप्रूवल। तो इन सारी चीजों को जानते हैं। ये पोस्ट एसटीए यानी काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें साइन करके दे दिया जाता है कि हमारा काम वो जो है ना एकदम सेफ्टी के साथ कंप्लीट हुआ और जो भी व्यक्ति इसमें ऑथराइज पर्सन रहेंगे उनका साइन हो जाएगा और साइन होने के बाद इसको सबमिट कर दिया जाता है। तो चलिए इन सारी चीजों को पहले जो है ना प्री एसटीए यानी पहला जो काम है उन काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि इस काम को करने के लिए हमें कुछ परमिट, टैग, साइन बोर्ड, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हॉट वर्क कर रहे हैं तो हॉट वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी। ट्रेंचिंग एक्सकवेशन नहीं है, कन्फाइंड एसेस नहीं है, लाइन ब्रेक नहीं है, लॉकआउट टैग आउट नहीं है, लेकिन साइन बोर्ड हमें चाहिए। साइन बोर्ड क्या चाहिए? क्या साइन बोर्ड चाहिए? हॉट वर्क कर रहे हैं, कोई आदमी आ जाएगा, ग्राइंडिंग से जल जाएगा, गैस कटिंग से जल जाएगा या वेल्डिंग से उसको शॉक वगैरह लग सकता है, इसके लिए हमें चाहिए। फिर इमिशन कंट्रोल हमें नहीं चाहिए बल्कि GSA हमें चाहिए। क्रेन की जरूरत नहीं है, इसका फोल्डिंग हो सकता है ऊंचाई पे काम हो, ऐसे में संभावनाएं बता रहा। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसको छोड़ देंगे। अब एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ मैन पावर, आपको कैसा आदमी चाहिए? तो आपको क्रेन ऑपरेटर नहीं चाहिए, मोबाइल इक्विपमेंट ऑपरेटर नहीं चाहिए, पाउडर इक्विपमेंट टूल्स यूजर नहीं चाहिए, हैवी इक्विपमेंट सिग्नल मैन नहीं चाहिए क्योंकि आप हॉट वर्क करवाने वाले हो। आपको सिर्फ चाहिए कॉम्पिटेंट मैन पावर। कौन सा चाहिए? जोर से बोलिए ना। फिर साथ ही साथ में आपके पास रेस्क्यू प्लान होना ही चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे नाम, जो भी वर्कर्स हमारे साथ काम करेंगे उन सभी वर्कर का इस एसटीए में नाम होना चाहिए। जैसे किसी का नाम है रमेश,
रमेश ये वेल्डर है, आवाज नहीं रखा है, इसका ईपी नंबर यानी एम्प्लॉय आईडी नंबर भी लिख लेंगे, एम्प्लॉय आईडी नंबर 2 3 4। इसी प्रकार से जिस जिस प्रकार के आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं, सारे वर्कर को आप इसमें डाटा लिखेंगे, नाम लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी ट्रेड के साथ, तब तो जाकर के जो है ना उनका मुकम्मल तरीके से एसटीएफ फिल होगा। ये रहा पहला पार्ट। अभी जो है ना इसके बाद आता है साइन और अप्रूवल और अथॉरिटी का। देखिए साइन का मतलब होता है सिग्नेचर। क्या होता है? सिग्नेचर। सबसे पहले यहां का जो फील्ड इंजीनियर होगा या चाहे लीड इंजीनियर होगा वहां साइन करेंगे। मतलब आप ही की कंपनी का जो इंजीनियर होंगे, जो साइड इंचार्ज या चाहे लीड इंजीनियर होंगे, वो साइन करेंगे। उसके बाद यानी सेफ्टी ऑफिसर साइन करेंगे यहाँ पे, और फिर जो है ना क्लाइंट यानी जो प्लांट का ओनरशिप है, जो ऑथराइज पर्सन है, वो साइन करेगा, तब जाकर के आपका काम क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इसका पार्ट नंबर 2 है, इन सारे चीजों को फिल करना है। विदाउट फिल किए हुए आपका काम नहीं चालू होगा। तो यहां पे पहले नंबर हम लोग चालू करते हैं, चेकलिस्ट है, एचएससी कंसर्न है कि जो भी आपसे रिलेटेड है आप इसमें टिक आउट करेंगे। जैसे हमें वेरिफिकेशन चाहिए। मैं सारे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वेरिफिकेशन चाहिए, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल की हमें जरूरत है, फिर इक्विपमेंट इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, फिर ग्राइंडिंग होगा, हेड्स कम होगा, फिर उसके बाद जो है ना लेडर इसका फोल्डिंग रहेंगे। हाउसकीपिंग कहाँ है सर? हाउसकीपिंग की जरूरत है। फिर उसके बाद ये सब चीजें जरूरत नहीं है हमें। पिंच पॉइंट हो सकते हैं, वर्केट हाइट हो सकते हैं, वेदर कंडीशन हो सकते हैं, ट्रैफिक हो सकते हैं, रिगिंग हो सकते हैं, पावर टूल्स हो सकते हैं। ये सारी चीजों को हम टिक आउट मार देंगे, जो हमसे रेलिवेंट होगा, हमारे जॉब से रेलिवेंट होगा, उसको टिक आउट मार देंगे। अब थर्ड चीज ये है, नेक्स्ट चीज ये है कि इसमें पीपी सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? जोर से बोलिए। पीपी सेलेक्ट करना है। अब पीपी सेलेक्ट करना है तो प्रॉपर पीपी सेलेक्ट करना है। प्रॉपर पीपी का मतलब होता है कि सर सबसे पहले क्लोथिंग चाहिए, आवाज नहीं रहेगा चाहिए। अभी देखिए हर जगह हमें हॉट वर्क का काम करना है, तो देखिए स्पार्क आएगा, हीट आएगा, जल जाएगा बॉडी। इसके लिए फायर रेसिस्टेंट सूट यूज करेंगे। कौन सा सूट? जिसको आईएफआर भी बोलते हैं, आवाज नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं? आईएफआर बताएंगे आपको। अब कान के लिए क्या चाहिए? बोलो ना जी, ईयर प्लग चाहिए। आंख के लिए अब सुनो ध्यान से, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग हुड चाहिए, ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो फेस शील्ड चाहिए, गैस कटिंग कर रहे हैं तो मोनो शील्ड चाहिए, मोनो गॉगल चाहिए, फेस शील्ड वगैरह। मतलब जिस तरह का आप काम कर रहे हैं हॉट वर्क में, उस प्रकार के आप आंख यानी फेस के बचाव के लिए आप काम पीपीई देंगे। अब नेक्स्ट चीजें होता है फुल बॉडी हार्डनेस, यानी ऊंचाई पे जाना है। कहां पे जाना है? ऊंचाई पे जाना है, तो फुल बॉडी हार्डनेस पहन के जाना है। अब देखिए इसके बाद जो है ना हमें पैर के सूट यानी कि फुट प्रोटेक्शन चाहिए, तो स्टील टू ही फुट प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हमने हॉट वर्क का काम करना है। तो स्टील टू यानी ऐसा सेफ्टी बूट चाहिए जिस सेफ्टी बूट में स्टील टू हो, आवाज नहीं रखा हो, स्टील टू। उसके बाद हमें हैंड ग्लव्स में हमें लेदर हैंड ग्लव्स चाहिए, आवाज नहीं रखा चाहिए। बबुआ लेदर हैंड ग्लव्स नहीं दीजिएगा तो क्या होगा कि हाथ से कोनो छुएगा एकदम जल जाएगा, मालूम चला हाथवे जल गया। तो ध्यान रहे लेदर हैंड ग्लव्स देना है। क्या देना है? सर के लिए हेलमेट, आवाज नहीं रखा चाहिए। अब देखिए अब हमारा जो काम है, इस काम को पहले यहां लिखेंगे, उसका हजार्ड लिखेंगे, उसका कंट्रोल मेजर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है, क्या चीज का काम है सर? हॉट वर्क का। हॉट वर्क में कौन कौन सा है? वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, बोलते चलिए, गैस कटिंग, यही तीनों काम है ना सर। अब इनका जो रेलिवेंट हजार्ड है, उन हजार्ड को हमें लिखना है। देखो इन सारी चीजों को आप बारीकी से समझो। सर हमें हॉट वर्क का काम करना है। क्या काम करना है? हॉट वर्क में सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज है वो है आग लगना। क्या लगना है? आग लगना। घरों में भी आग लेने लगता है। घर में जब देखिएगा इन्हें उन्हें होता है तो आग लग जाता है। वो वाला आग नहीं, जलने वाला आग नहीं, अंदर से जलने वाला। दूसरा है, पहला है फायर होना। क्या होगा? अब इसके बाद जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिकल शॉक। कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो स्लिप ट्रिप हो सकता है, डैमेज टूल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डैमेज टूल्स, इनका कंट्रोल में 4 लिख रहा हूं, आप 40 लिखे, कोशिश करें।
इनका कंट्रोल मेजर लिखना है तो सर ध्यान रखिए कि हमें कंट्रोल मेजर लिखना है, फायर ना हो इसके लिए हमें कंट्रोल मेजर लिखना है कि वहां पे हाउसकीपिंग वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे फायर एक्सटिंग्विशर से पहले बूथ बनाओगे, प्रोवाइड हॉटवर्क बूथ, हॉटवर्क बूथ, बूथ बनाइए, उसके बाद एक्सटिंग्विशर रखिए, उसके बाद होज रखिए, होज, नोजल, नोजल, मॉनिटर वगैरह जो भी है, इसमें जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके यहां इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, आवाज नहीं आ रहा, क्या लग सकता है सर? इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। इस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हमारे पास ओनली सर्टिफाइड टूल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल टूल्स अलाउड टू वर्क, यानी जो भी टूल्स का हम प्रयोग करेंगे वो टूल्स क्या होना चाहिए? बोलिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेशन का हम टूल्स अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। और उसके बाद वहां पे स्लिप ट्रिप हो सकता है, इससे बचने के लिए हम क्या कर लेंगे सर? बोलिए ना, गुड हाउसकीपिंग, मेंटेन गुड हाउसकीपिंग। बढ़िया से हाउसकीपिंग मेंटेन कर लेंगे। क्लियर हो गया? अगर हमारे पास डैमेज टूल्स है तो हम क्या करेंगे सर? ओनली सर्टिफाइड टूल्स अलाउ करेंगे। टू वर्क। देखिए इन सारे कंट्रोल मेजर लिखने के बाद अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपका काम करना होगा कि पोस्ट एसटीए में, यानी आज का डेट जैसे हमारा काम कंप्लीट हो गया तो आज का डेट है 21, आवाज दे रहा कितना है? 21/4/25 है, ठीक है। 21/4/25 टाइम रख दिया। मान लीजिए रात के 8 बजे कंप्लीट होता है। कितना बजे कंप्लीट होता है? 8 बजे आवर्स के टाइम में कितना होगा सर? 20। उसके बाद लिखा है वाज एनी इंजरी और डिड एनी ऑन प्लानेड इवेंट ऑकर, कोई एक्सीडेंट हुआ है? नो। आवाज नहीं आ रहा है, हुआ है? उसके बाद वाज इज रिपोर्टेड टू एचएससी डिपार्टमेंट, जब हुआ ही नहीं तो रिपोर्टेड क्या करेंगे? तो नॉट एप्लीकेबल, जो हुआ ही नहीं है। उसके बाद इज द वर्क एरिया आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डेब्रिज, यानी वहां पे हाउसकीपिंग मेंटेन किया गया है। यस। उसके बाद वाज डिड प्रॉब्लम डू यू हैव टुडे वर्क? नो लिख देंगे। यहां पे फिर क्या होगा? व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस? इसमें आप क्या कर सकते हैं? रेगुलर टीबीटी लिख सकते हैं, रेगुलर टीबीटी करिए, ट्रेनिंग दीजिए, तो आपका जो है ना एनवायरमेंट ओके हो जाए। इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो है ना साइड इंचार्ज या सुपरवाइजर का साइन करवा करके आप इसको क्लोज करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? क्लोज करवा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी हो। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और बताइए हमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।